परीक्षा में भूल कर भी ना करें ऐसी गलतियां। उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है बीए के अंदर, वो आज के वीडियो में देखेंगे। सही उत्तर होते हुए भी आपका उत्तर गलत हो सकता है अगर आपने गलत तरीके से उत्तर लिखा तो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको बीए के परीक्षा में ध्यान रखनी चाहिए उत्तर लिखते समय। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको उत्तर लिखने का सही तरीका आप दोनों तरफ देख सकते हैं। सबसे पहले आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, मान लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और उसके काफ़ी खंड है, कै खे घे, इस प्रकार से 10 खंड है उसके, तो इस तरह नहीं करना कि आपने एक लिखा और फिर डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या जिस आप लिख रहे हैं उस प्रश्न संख्या फर्स्ट, और उसका जो उत्तर लिख रहे हैं, जैसे कै का उत्तर लिख रहे हैं तो कै और फिर उत्तर, और फिर उत्तर में ऐसे करके फिर आपको उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। ऐसे ना करें, प्रश्न संख्या डाली उसके बाद में ऐसे एक डाल दिया फिर उत्तर में ये गलतियाँ ना करें, इस प्रकार के एरो ना बनाएं, ठीक है। और ना इस प्रकार से बस एक लिखकर और क्या लिखकर उत्तर कर दें। सबसे पहले आपको प्रश्न, फिर फर्स्ट जिसका आप उत्तर दे रहे हैं, फिर कै यानी जिसका उत्तर आप दे रहे हैं, कै के खे जिनमें से भी जिसका उत्तर दे रहे हैं वो लिखना है आपको, और इस प्रकार के एरो नए बनाएं, ठीक है। सेकंड बात, आपको मान लीजिए आपने कै का उत्तर दिए तो फिर खे का दीजिए, फिर गे का दीजिए। हाँ, मान लीजिए आपने 5 के उत्तर एक साथ दे दिए और 5 के कहीं और दिए तो वह चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने कै का उत्तर यहाँ दे दिया, पहले प्रश्न के 10 खंड थे, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से 10 प्रश्न है पहले प्रश्न के अंदर, तो ऐसा नहीं करना कि आपने 2 के उत्तर यहाँ दे दिए, फिर कुछ प्रश्न किए, फिर 2 के उत्तर बाद में दिए, फिर 2 के उत्तर बाद में दिए। इस प्रकार से न करें, ये गलत तरीका होगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से इस प्रकार के एरो भी ना बनाएं, इस प्रकार के एरो बिल्कुल गलत है। और डायरेक्ट ऐसे गे लिखकर भी उत्तर ना लिखें, पहले गे लिखिए फिर उसका लिखें उत्तर, उसके बाद में आपको लिखना है। डायरेक्ट प्रारंभ नहीं करना है भाई गे के लिखकर डायरेक्ट उत्तर करें, पहले आपको गे लिखना है, फिर उसके बाद में जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है उत्तर, उस प्रकार से करना है। और एरो का भी खास तौर पे ध्यान रखें, इस प्रकार के कोई एरो वैरो ना बनाए, इस प्रकार के ऐसे गहरे रंग के एरो ना बनाए, ऐसे एरो ना बनाए और ऐसे भी एरो ना बनाए, इस प्रकार से बराबर लिख के, ये सब तरीके गलत हैं। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। सिंपल एरो बनाने हैं, या तो आप डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हैं, बस इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें तीर के ऐसे ना करें, ये गलत तरीका है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही तरीके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में मान लीजिए आप सेकंड प्रश्न यानी किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसे भी इस प्रकार करना है। प्रश्न सेकंड संख्या जिसका आप उत्तर लिख रहे हैं, आप चाहें तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, उसके बाद उत्तर, फिर सिंपल एरो। इस प्रकार न करें कि आपने पहले ऊपर 2 लिख दिया, प्रश्न कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद में ऊ, इस प्रकार से काफ़ी सारे बच्चे ऊ लगाकर, डॉट लगाकर और इस प्रकार से मोटे मोटे गोले बनाकर और ऐसे तीर का निशान बनाकर करते हैं। ये भी तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे ना करें, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ मान लीजिए आपने क्वेश्चन संख्या 3 डाल दी, उसके बाद में आप नीचे एक लाइन में उत्तर लिख सकते हैं, फिर एरो सिंपल लगाकर फिर आप उत्तर लिखना यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार न करें, आपने क्वेश्चन का डाली और इस प्रकार के जो कोष्टक आप बनाते हैं और इस प्रकार के एरो, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के कोष्टक से ना बनाएं, ठीक है। सिंपल आप छोटा ब्रैकेट बना सकते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट बना सकते हैं, इस प्रकार के कोष्टक ना बनाएं और किसी प्रकार की ड्राइंग वगैरह आपको नहीं करनी है। तो ये थे आपके उत्तर लिखने के सबसे पहले सही तरीके। आप सेकंड बात देख लीजिए, कुछ विद्यार्थी कॉफ़ी जल्दी भरने के चक्कर में सोचते हैं कि हम दूर दूर लिखें, तो इस प्रकार से दूर दूर लिखने लगते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इतनी दूर दूर लिखने से टीचर समझ जाता है कि बच्चे को कम आता है और वो कॉफ़ी भरने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये ऐसा आपको इतना स्पेस नहीं देना है। कुछ विद्यार्थी बहुत अधिक स्पेस देते हैं, इस प्रकार की स्पेस नहीं देना है। जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितने स्पेस दे रखे हैं, ऐसे स्पेस आपको नहीं करना है, ठीक है। उत्तर लिखने का सही तरीका इस प्रकार होता है, अधिक से अधिक आप इतना स्पेस दे सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। देखो, इस प्रकार के स्पेस आपको देने हैं, ज़्यादा अधिक स्पेस नहीं देने जो कि आपको दिख रहा है। ये तरीका गलत है और ये तरीका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको सुंदर सुंदर और अच्छे तरीके से लिखना है, ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। ज़्यादा स्पेस दोगे तो टीचर आपके अंक काट लेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी स्केच मार्कर या फिर कलर्स का यूज़ करते हैं जो इस प्रकार से पीछे पन्नों में छप जाते हैं, तो ये गलत है। जैसे कि हमने इस पन्ने में मार्कर का यूज़ किया था ये क्रॉस करने में, और वो पीछे इस तरह छप गए और फिर आप इस पर उत्तर लिखेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसलिए परीक्षा में किसी भी मार्कर का या फिर जेल वाले पेनों का यूज़ ना करें, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हैंड राइटिंग का ध्यान रखें। कुछ इस प्रकार से इतने मोटे अक्षर भी ना लिखें कि आपके उत्तर सही होते हुए भी आपका उत्तर गलत कर दिया जाएगा। इस प्रकार के इतने मोटे अक्षर ना लिखें। हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए। अक्षरों की जो बनावट है जो मध्यम वर्ग की होनी चाहिए, ज़्यादा मोटे अक्षर नहीं होने चाहिए आपके कि पूरी लाइन में आ रहे हो, जैसे कभी यहाँ पर लिख रखा है पूरी लाइन में, ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से भद्दा तरीके से न लिखे, ये बिल्कुल गलत होगा। आपका राइट आंसर होते हुए भी आपका गलत कर दिया जाएगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जब आप जैसे लिखते हैं ऊपर आप एरो लगाते हैं, जो आपकी लाइन होती है वो बिल्कुल कभी कुछ की ऐसे ऊपर जाती है, कुछ नीचे आ जाती है, कुछ ऊपर, कुछ लाइन के ऊपर होती हैं, कुछ बिल्कुल टच नहीं कर रहे होते, अक्षर बिल्कुल हदर होती है। तो इस प्रकार भी आपको नहीं करना है, ये भी आपको उत्तर गलत कर दीजिएगा। जो हम हमेशा आपकी लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी और अक्षरों को टच करते हुए होगी सारी, ठीक है।
ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी, ये आपका तरीका बिल्कुल सही होगा। ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। इस प्रकार से न करें कि आपने कोई वर्ड लिखा, संध्या लिखा और उस लाइन यहाँ जा रही है आपकी, इस प्रकार से ये गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार से न लिखें, ये आपका अंक काट सकते हैं। दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण बात रखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न लिखते समय कौन कौन सी बात याद रखें। जैसे मान लीजिए आपका निबंधात्मक प्रश्न आ गया, प्रश्न फर्स्ट आ गया आपका, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक तो आपको परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न डालकर फिर प्रश्न नहीं लिखना है, फिर उत्तर डालकर इस प्रकार उत्तर नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है, जो कि पहले बता देते मैंने कैसे करना है। प्रश्न फर्स्ट, फिर उसका उत्तर आपको उत्तर डाल के एरो लगाकर फिर लिखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से मान लीजिए आपने पहले इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप ऐसे नहीं डायरेक्ट ही यहाँ पे पूछा उत्तर व्यवहारवाद क्या है और आपने डायरेक्ट ही उत्तर लिखा और उत्तर के नीचे इस प्रकार से जो एरो लगा लेते हैं कुछ विद्यार्थी, इस प्रकार से ड्राइंग से बनाते हैं, कुछ ऐसे स्टार लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीके हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, सीधा उत्तर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं अधिक से अधिक, और सिंपल एरो लगाकर फिर आपको उत्तर, जो कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरुआत करते हैं, यहाँ पे उत्तर शुरुआत कर दी है डायरेक्ट कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण सुधार, आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू नहीं करना है। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए आप, और जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने मान लीजिए सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम, जैसे यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए आपको लिखना है उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा, इस प्रकार से लिखना है। लेकिन इस प्रकार के लिखने के भी तरीका देख लीजिए, इस तरह नहीं कि एक तरफ झुक रहा है, यानी एक तरफ पूरा चला गया, या फिर शुरुआत में यहाँ से आपका मध्यम में रहेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला सही तरीका है, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा, तो ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे आपको लिखना है। और दूसरी बात, इस प्रकार से अंडरलाइन करके दो मोटी मोटी लाइन में जो एरो क्रॉस करते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये आपका अंक काट लेगा। किसी प्रकार का अधिक एरो नहीं करना है आपको, सिंपल आप एक अंडरलाइन खींच सकते हैं आपने जो लिखा उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है और उसके बाद में शुरुआत से उत्तर लिखना न करके मध्य से उत्तर लिखना शुरू करें और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। दूसरी बात, निबंधात्मक प्रश्नों में हमेशा जितने अधिक हो सकते हैं उतने अधिक टॉपिक बनाकर उत्तर लिखने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप पैराग्राफ तरह से लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे नहीं करना कि आपको शुरू से आपने लिखना शुरू कर दिया और पूरा उत्तर ऐसे दिया, नहीं, आपको हमेशा ऐसे हेडिंग बनानी है। सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा, फिर आपने इसकी परिभाषा लिख दी। उसके बाद हमारा प्रश्न पूछ रहा था विशेषता, तो आपको लिखना है उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता या फिर विशेषता, फिर आपको नीचे लिख लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख निम्न विशेषताएं। फिर आपको फर्स्ट डालना है, जिस भी फर्स्ट आपने पहले डाल दी कि पहली विशेषता ये है, फिर उसके बाद में हेडिंग डालनी है आपको, फिर उसके बाद एरो सिंपल लगा के फिर आपको उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, हमेशा हेडिंग बनाकर लिखना है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, मान लीजिए आपसे प्रासंगिकता में कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आप उसको इस प्रकार से न काटें। जो विद्यार्थी इस प्रकार से कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं 2-3 अक्षरों को, मान लीजिए आपने 3 भी अगर प्रश्न में काट दिए और ये आपको उत्तर सही है, तो भी ये बिल्कुल भद्दा लगेगा और आपके अंक काट लिए जाएंगे, ये गोले बिल्कुल खींचेंगे और आपके अंक 8 नंबर का होगा, तो उसमें से कम आपके 2 नंबर या फिर कितने भी नंबर काटे जा सकते हैं, वो टीचर के ऊपर है। तो इस प्रकार से अगर कोई आपका शब्द गलत हो जाता है तो उसको क्रॉस करके ऐसे भद्दा तरीके से ना करें, उसे गलत ही रहने दें। डिटेल से कोई भी उत्तर नहीं पड़ता है आपका, और इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का भद्दा प्रदर्शन परीक्षा की कॉपी में नहीं करना है, साफ़ सुथरी कॉपी रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिला सकती थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।